ख़वातीन और हज़रात, हवाइयों कुरैशी 10 गज़ की ज़बान की 90 एपिसोड के साथ हाजिर। आपकी बहुत सारी ईमेल्स, गिले शिकवे, शादीशुदा टारगेट क्यों बनते हैं, कुंवारे जिनसे दुनिया भरी पड़ी है, आखिर आपकी तीरों की ज़द में क्यों नहीं आते। बहुत सारी शिकायत का इजाला करते हुए ख़वातीन हज़रात, आज एक छोटी सी तहरीर कुंवारों से मादरत के साथ, और उन्वान है इसका कुंवारा गर्दी। सब हमें आज तक इस बात की समझ ना आई कि कुंवारा गर्दी लानत है या सजा। इस्लामी जराबी सियासतदान का कहना है कि कुंवारा गर्दी बहरहाल आवारा गर्दी से कहीं ज्यादा बेहतर है। आप यकीनन समझ गए होंगे कि मैं किस सियासतदान की बात कर रहा हूँ। दरअसल शादी एक बहुत बड़ा जुआ है, और आप जानते हैं कि जुआ किसी का ना हुआ। सियाने कहते हैं कि ये वो मोतीचूर का लड्डू है कि जिसने खाया वो भी पछताया, और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। साहब, हमने तो हमेशा कुंवारे को शादीशुदा पर और शादीशुदा को कुंवारे पर रश करते देखा। मिर्जा साहब कहते हैं कि जो लोग कुंवारा गर्दी से बाज नहीं आते वो दरअसल एक सजाए मुसलसल काट रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ कुंवारे अपनी सफाई में कहते हैं कि भाई तुमको क्या मालूम, इस सजा में भी है एक मजा। कुंवारा हमेशा से एक आजाद पंछी है, जब चाहा, जितना चाहा, जहां चाहा उड़ लिया। और शादी ये तो है ही उम्र कैद का दूसरा नाम। देखो, बीवी घर में ना हो तो घर ऐसा सुनसान जैसे कब्रिस्तान, और हो तो तौबा इस्तग़फ़ार। अभी कल ही की बात है कि जब मैं एयरपोर्ट पर अपने दोस्तों के दरमियान खड़ा था, दोनों दोस्त अपने बीवियों की तरफ टिकटिकी बांधे देख रहे थे। मगर अजीब बात यह थी कि एक दोस्त अपनी बीवी को देखकर खुश हो रहा था और दूसरा उदास नजर आ रहा था। हमने अपने उदास दोस्त से पूछा, भाई बहुत खुश है और आप उदास आखिर क्यों, क्या आपको अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं? तो बोला, भाईजान बात मोहब्बत की नहीं, बात यह है कि उसकी बीवी जा रही है और मेरी आ रही है। अभी पिछले ही दिनों हमारे एक दोस्त इब्राहिम खान का फोन आया कि जिन्होंने दुनिया भर में शादी के हुकूक में सबसे ज्यादा तकारीर कर डाली। हमने पूछा, इब्राहिम भाई आपकी दोनों शादियों में कामयाब सबसे ज्यादा कौन सी रही? तो तड़क कर बोले, दोनों नाकाम हो गई बुरी तरह। हमने पूछा वो कैसे? तो बोले, पहली बीवी मुझको अचानक छोड़कर चली गई और दूसरी है कि कम छोड़कर नहीं देती। यार क्या बताऊं, आजादी की कट्टर दुश्मन है ये बीवियां। शादी से पहले मैं समझता था कि कैद बामुशक्कत सिर्फ जेल ही में होती है। हमने कहा, भाई आखिर ऐसा क्या पहाड़ तोड़ डाला आपने बीवी की खिदमत में? तो बोले, भाई 3 वक्त के बर्तन धोना, आटा गूंदना, सफाई करना, और तो और रात कलमा पढ़ने से पहले बेगम के पैर दबाना, ये सब कोई नानी जी का खेल नहीं जो चुटकी बंद हो जाए। जरा शादी करके तो देखो, जहाद किसे कहते हैं, लग जाएगा पता। मगर भाई अपनी अपनी किस्मत की बात होती है। कल ही मैंने शरफू भाई को बरामदे में मुस्कुराता देखा। बोले, अगर शरफू भाई वाकई मुस्कुरा रहे थे तो यकीनन उनकी बेगम मैके गई हुई होगी, कम से कम 1 हफ्ते के लिए। मैं तो जैसे शरफू भाई को जानता नहीं, शादी से पहले जितना शर था शरफू भाई में सब निकाल कर रख दिया बेगम ने 1 ही हफ्ते में। सब किसी ने सच कहा है कि भाई शादीशुदा से हरगिज हसद ना करो, इन बेचारों की खुशियां तो वैसे ही आ जाती। फिर खर्चीली ये बीवियां इतनी कि ना पूछो। दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े दावे किए, उन्हें पूरा करके भी दिखाया, मगर आज तक कोई शौहर ये दावा न कर सका कि उसने अपनी बीवी की सारी ख्वाहिशात पूरी कर दी। अभी कल ही की बात है जब एक खातून ने अपने शौहर से शॉपिंग सेंटर में घुसते हुए कहा कि सुनिए 2 मिनट आप इधर ही ठहरे, मैं 1 घंटे में अभी। फिर दूसरी तरफ हुस्न हो ना हो साहब, नाज भला का होता है इन बेगमात को। शक्ल कैसी हो, शौहर को हुक्म यह है कि रात दिन उसके हुस्न के गुण गाए। एक खातून ने अपने शौहर से नाराज होते हुए कहा कि तुम मेरे हुस्न की जरा भी कदर नहीं करते, जरा सबक सीखो उस अंधे फकीर से। भीख लेने के बाद कह रहा था, बेगम साहब अल्लाह आपका हुस्न सलामत रखे। तो शौहर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, फिर तो तुमको उसके अंधे पर हरगिज शक नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि पागल भी लगता है। फिर दूसरी तरफ इनसे निभा होने की देर होती है कि पागल करके रख देती है बंदे को चंद ही दिनों में। साहब, एक महफिल में खातून बड़े फख्र से कह रही थी कि दुनिया जहान के पागल खाने शौहर हजरात से भरे पड़े। इस पर करीबी खड़े उनके खाविंद ने कहा, इसी बात से बेगम अंदाजा कर लो कि कौन किसे पागल कर रहा है।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या खवातीन ही कसूरवार है इस कुंवारागर्दी की। मैंने अपने कुंवारे दोस्त हसन ताहिर से पूछा कि भाई क्या आप शादी ना करने की वजह सरेआम बता सकते हैं? तो बोले कि शादी से मुझे इनकार नहीं, मगर मैं बीवी ऐसी चाहता हूँ जो खूबसूरत हो, अक्लमंद हो और कमगोबी हो। हमने कहा भाई इसका मतलब तो ये है कि आप एक साथ 3 लड़कियों से शादी करना चाहते हैं, जो हरगिज़ मुमकिन नहीं। जब यही सवाल हमने अपने अमेरिका में मुकीम दोस्त सऊद खान से कहा तो वो बोले भाई क्या बताऊं, अभी बहन घर में बैठी है। इस पर हमने कहा भाई अपनी बहन के चक्कर में दूसरी की बहन क्यों बिठा रखी है। एक पड़ोसी सलमान महमूद से जब शादी ना करने की वजह पूछी तो बोले मियाँ मर्द बनो मर्द, ये क्या औरतों के काम ले बैठे, ये तो औरतों के काम है शादी करना। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जिसको दूसरा कोई काम नहीं आता वो शादी कर लेता है, यानी शादी तो है ही अल्टरनेट। इसकी मिसाल यूँ समझ लो कि एक मोटर मैकेनिक ने एक खातून को उनकी गाड़ी हवाले करते हुए कहा कि बेगम साहबा मैं आपकी गाड़ी की ब्रेक ठीक न कर सका इसलिए हारन की आवाज़ तेज कर दी। हमने कहा भाई आप ये सब कुछ कह सकते हैं क्योंकि आपके अंगूर बहरहाल कट्टे हैं। नहीं भाई ये बात नहीं, दरअसल हमारे यहाँ 2 ही किस्म की खवातीन पाई जाती है, एक वो ये कि जिन पर पर्दा ही बेहतर है और दूसरी वे कि जिनसे पर्दा ही बेहतर है। अब आप खुद फैसला करें कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए। फिर लाड प्यार के साथ मेरी माँ उसे ब्याह कर लाए, मगर वो काम काज करने के बजाय बिस्तर पर बैठकर सिर्फ रोटियां तोड़े। जनाब आप बहुत सीधे साधे आदमी हैं भाईजान, बीवी वो हस्ती है जो वजन कम करने के लिए वाक तो कर सकती है पर काम नहीं कर सकती। फिर एक बात बताएं, क्या लड़का लड़की ने रिश्ता के जिम्मेदार है? सिर्फ लड़का या लड़की? क्या माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं? अगर पहले लड़के या लड़की के रिश्ता किसी अच्छी जगह इत्तेफाक से हो गया तो क्या माँ बाप बाकी बच्चों के लिए ऐसे ही रिश्ते के इंतजार में सारी जिंदगी उन्हें घर बिठाए रखेंगे? फिर सबसे बड़ी लड़की का रिश्ता ना आ जाए बाकी लड़कियां उसी के इंतजार में बैठी रहेगी, और लड़कों का नंबर तो बहुत ही देर में आता है। हमारी नानी अल्लाह जन्नत नसीब करे कहा करती थी कि लड़के की बरी बाजार में खड़ी। बताइए इतने खुबरू नौजवान दिन दहाड़े बुढ़ापे की तरफ रवा दवा है मगर किसी को कुछ नजर ही नहीं आता। हमारी मिसाल उस लतीफी किसी है कि एक इलाके में एक नया थानेदार आया। वो रोजाना एक सरदार को चेक करता था मगर रोज उसका ट्रक खाली जाता था, जबकि सरदार को इत्तला दी गई थी कि ये सरदार थानेदार को इत्तला दी गई थी ये सरदार स्मगलर है। आखिर तंग आकर थानेदार ने एक दिन उससे पूछ लिया कि तुम क्या करते हो? तो सरदार ने कहा जी मैं स्मगलर हूँ। थानेदार ने कहा रोजाना मैं तुम्हारे ट्रक का चप्पा चप्पा चेक करता हूँ, हमेशा ट्रक खाली जाता है, आखिर स्मगल क्या करते हो? तो सरदार ने मुस्कुरा कर कहा जनाब मैं ट्रक स्मगल करता हूँ। तो जिस तरह थानेदार को ट्रक नजर नहीं आता, बिल्कुल इसी तरह हमारे माशरे में लड़के की उम्र को ढलती हुई किसी को नहीं दिखाई देती। इंसानी हमदर्दी रखने वाली न जाने कितनी जमातें हैं, क्या कभी किसी ने इस सिलसिले में कोई प्लानिंग की? आज मैं अपने इस आर्टिकल के हवाले से सवाल करता हूँ कि हर मर्द और औरत से क्या हमारा इस सिलसिले में कोई जिम्मेदारी नहीं? हमारा इनसे खून का रिश्ता न सही, इंसानियत होने के नाते इंसान का रिश्ता तो बहरहाल बनता ही है। कोई शक नहीं कि आप सब लोग बहुत अच्छे और दर्द दिल भी रखते हैं, मगर खुदारा इस बात से हरगिज ना घबराएं कि आपका कराया हुआ रिश्ता नाकाम ना मुराद हो जाएगा और लोग आपको बुरा भला कहेंगे। लोगों की क्या बात का बुरा मानना, लोगों ने तो नबियों को नहीं छोड़ा, तो हमारी और आपकी तो औकात ही क्या है। सबसे पहले अपने खानदान को सहारा दें, फिर पड़ोसी पर नजर डालें मगर आराम से, फिर दोस्त अहबाब से नए रिश्ते जोड़ने का सोचें, फिर अच्छी सीरत की तलाश में निकल पड़े, सूरत खुद अच्छी लगने लगेगी। खुदारा देर न कीजिए, जरा सी देर से बहुत देर हो सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों 3 चीज़ों में हरगिज देर न करो। नमाज का वक्त हो जाए तो उसको अदा करने में, किसी का इंतकाल हो जाए तो उसको दफनाने में, और जब जोड़ का रिश्ता मिल जाए तो उसकी शादी करने में। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और अमल की तौफीक दे। ख़वातीन हज़रात भी कुछ थोड़ा सा टाइम है तो 1-2 ईमेल ले लेते हैं। इसमें टोरंटो कनाडा से आसिफ जमील ने सवाल पूछा है कि अपने बारे में तफसील से बताइए। जमील साहब जाने दीजिए,
क्यों किसी शरीफ खानदान के आदमी के खानदान को खुलवाने पर तुले हुए हैं। किसी दिन आराम से घर तशरीफ लाए, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। इसके अलावा कराची कैंट से उमर सोलंकी ने सवाल किया है कि क्या आप शुरू से ही ऐसे? नहीं सोलंकी भाई, मैं शुरू से ऐसा नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है शुरू में तो मेरे इतने इतने से हाथ पैर थे। ख़वातीन-ओ-ज़ात, इसी तरह हमें ईमेल्स भेजने का सिलसिला जारी रखिए और हमारी हिम्मत अफजाई करते रहिए। ईमेल भेजने का एक दफ़ा फिर पता नोट कर लीजिए, 10 गज़ की ज़बान @gmail.com। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।